पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। 2024 की चुनावी जंग का भी सिर्फ आगाज भर हुआ है, लेकिन इसी आगाज के साथ सामने आने लगे हैं अमर्यादित, आपत्तिजनक, अभद्र, भद्दे, बेहुदे, अश्लील और घिनौने बयान। ऐसे बयान जिन पर चर्चा करना भी ठीक नहीं लगता, लेकिन इन पर चर्चा करना कई बार जरूरी हो जाता है। आखिर देश की जनता को यह पता होना चाहिए कि उनके नेता राजनीतिक मंचों से लेकर सोशल मीडिया तक किस तरह के बयान देते हैं। ताजा मामला कांग्रेस की तेज तर्रार नेता और पार्टी की सोशल मीडिया डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत के अमर्यादित बयान का है, जो उन्होंने हिमाचल के मंडी से बीजेपी की उम्मीदवार और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत पर दिया है। सुप्रिया के सोशल मीडिया अकाउंट से कंगना पर एक भद्दी पोस्ट की गई, एक भद्दी तस्वीर भी पोस्ट की गई, जिसे लेकर पूरे देश में विरोध हो रहा है। मामले को आगे बढ़ता देख सुप्रिया श्रीनेत ने दावा किया कि उनके अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है और उन्हीं में से किसी एक ने यह पोस्ट किया है। लेकिन सुप्रिया की यह दलील, या यूं कहें कि यह सफाई, किसी के भी गले नहीं उतर रही है। लिहाजा बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। खास बात है कि इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी शक्ति से लड़ने की बात कर चुके हैं, और अब राहुल की मोहब्बत की दुकान में नारी शक्ति का अपमान हुआ है। आपको याद होगा कि जो राहुल गांधी ने शक्ति को लेकर बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म में एक शक्ति है जिससे हमारी लड़ाई है, और इस बात को पीएम मोदी ने मुद्दा बनाया था। और जो मुद्दा बनाया था, जो मुद्दा बन चुका था, अब कांग्रेस के नेता अपनी करनी से इस मुद्दे को और हवा दे रहे हैं। शक्ति से, नारी शक्ति से जो लड़ाई थी कांग्रेस की, वो अब नारी शक्ति के अपमान तक आ गई है। आज 5वीं पंचायत में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और हमारे साथ होंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन पहले देखते हैं कि सुप्रिया के बयान पर कैसे मचा राजनीतिक घमासान। मैं एक अभिनेत्री हूँ, और अभिनेत्री होने के कारण, या जो भी किसी भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, किसी भी तरीके की जो महिला है, वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है। मंडी, जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। शक्ति के अपमान के बाद आज नारी शक्ति का अपमान करने से भी कांग्रेस पीछे नहीं हटी, और कंगना रनौत जी के बारे में जो अभद्र और भद्दी पोस्टिंग इंस्टाग्राम पर सुप्रिया श्रीनेत, जो इनकी सोशल मीडिया आईटी टीम की हेड है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने की, ये अस्वीकार्य है, परंतु ये कांग्रेस की मानसिकता को झलकाता है। इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। आम जनता, आम महिलाएं इस पे बहुत ज्यादा गुस्से में हैं कि किस प्रकार ऐसी एक महिला ही महिला के अगेंस्ट इस तरह के अभद्र शब्द यूज कर सकती है। किसी भी महिला के बारे में इस तरीके का कमेंट करना बहुत दुर्भाग्य, काबिले इतराज। अगर उन्होंने ये कहा है कि ये किसी ने एक्सेस कर लिया है और ये कमेंट डाला है, तो मैं चाहूंगा कि सरकार को चाहिए कि इसका इन्वेस्टिगेशन करे, किन लोगों ने किया है, किसने ये कमेंट किया है, जिसने भी ये कमेंट किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति
ये ऐसी घिनौनी सोच है। जो संस्कार युक्त हैं, जो समझदार हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है। रियल लाइफ में एक कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते हैं, तो क्या वो जो चरित्र निभा रहा है उसका रियल लाइफ का वही चरित्र बनाओगे आप कांग्रेस के लोग? The time has come to speak up unequivocally, men and women alike, because we want to be judged for our core competency. Kangana Ranaut, as a citizen of India, has the right to enter public life, and let the voter decide if she is here to work for them or if not. It is not for you to sit on judgment and character assassinate her. तो कंगना पर सुप्रिया श्रीनेत के आपत्तिजनक पोस्ट पर अब बीजेपी चुनाव आयोग पहुंच गई है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिख दिया है और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा है। 5वीं पंचायत में हम इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ में कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बीजेपी की प्रवक्ता चारू प्रज्ञा, साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं सुषमा साहू जो पूर्व राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पूजा त्रिपाठी। वहीं योगिता भयाना, महिला सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वहीं हमारे साथ मौजूद हैं अनुराग वर्मा जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का डीडी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। चारू प्रज्ञा, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, बीजेपी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। चुनाव आयोग भी बीजेपी पहुंच चुकी है और चुनाव आयोग में शिकायत की जा चुकी है। ये 2024 के चुनाव की जो शुरुआत हुई है कि एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्ते। देखिए, समस्या ये है कांग्रेस पार्टी की कि आज जिस तरीके की अभद्र टिप्पणी एक महिला के ऊपर हुई है, वो करने वाली भी एक महिला थी और चुनाव आयोग ने बहुत पहले कांग्रेस को वार्निंग दे दी थी, राहुल गांधी को वार्निंग दे दी थी कि इस तरीके की आप हेट स्पीच, गलत तरीके की स्पीच का इस्तेमाल ना करें। इस केस में राहुल गांधी ने चाहे ना किया हो, पर उनकी चीफ स्पोक्स पर्सन ने किया है। शर्मनाक मुझे ये लगता है कि इस मानसिकता से ही लड़ने के लिए महिलाएं राजनीति में आती हैं, इस मानसिकता से लड़ने के लिए। द फ्रीडम टू चूज, दैट इज व्हाट वुमेन आर फाइटिंग फॉर। तो आप एक महिला के ऊपर, आप उनकी आइडियोलॉजी पर अटैक नहीं कर पाई, उनकी सोच के ऊपर अटैक नहीं कर पाई, उनके किसी दिए हुए बयान को आप अटैक नहीं कर पाई, तो वो क्या पहनती हैं, कैसी दिखती हैं पर आप उतर आएंगी। और इससे ज्यादा गलत कुछ भी नहीं हो सकता है। एक बात और है प्रखर जी, देखिए हमारे कानून में बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए गए हैं और इन सब चीजों के लिए भी बनाए गए हैं। किसी को डिफेम करना, एक महिला की मॉडेस्टी को आउटरेज करना, ये पनिशेबल है 2 साल के लिए। और अब जिस तरीके का बहाना सुप्रिया श्रीनेत बना रही हैं और उनके प्रवक्ता उनको बचा रहे हैं, मुझे लगता है ये उस बयान से भी ज्यादा शर्मनाक है। उनको पहले ही सॉरी बोल देना चाहिए था। पहले तो कहती हैं अकाउंट हैक हो गया, अब कहती हैं कि मेरे अकाउंट का पासवर्ड इतने सारे लोगों के पास जाता है। भाई, हम सब भी राजनीति में हैं, किसी का भी अकाउंट ऐसा नहीं होता कि कोई भी पोस्ट बिना चेक किए अपलोड करी जाती हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर अकाउंट हैक हुआ था तो आपने कंप्लेन क्यों नहीं करी? जब आपसे पूछा गया कंप्लेन क्यों नहीं करी, आपने अपने बयान ही बदल दिया। तीसरी बात, आज इस समय पर इस तरीके का बयान आपको वापस लेने में भी इतना समय लगा जब तक उस बयान पे करीब 7-8 हजार लाइक्स नहीं आ गए। जब आपको गालियां पड़ने लगी तब आपको समझ में आया आपको इस तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। देखिए, ये केवल कंगना रनौत का अपमान नहीं है, ये केवल मंडी का भी अपमान नहीं है, ये देश की हर बेटी, हर महिला का अपमान। ठीक है, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं और डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, ऐसे बयानों के लिए जगह ही नहीं है। और आखिरी में मैं एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगी। ये मानसिकता दिखाती है कांग्रेस की और बीजेपी की। एक तरफ हम रेखा पात्रा को टिकट देते हैं, संदेश खाली की वो पीड़िता है, और हम कहते हैं अपनी आवाज आप बुलंद करो, हम आपके साथ हैं। जी चारू, आपने संदेश खाली की बात की, चारू आपने संदेश खाली की बात की, चारू आपने संदेश खाली की बात की और संदेश खाली से जुड़ी हुई एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त सामने आ रही है। बशीरहाट, जहां पर संदेश खाली, जिस बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र में आता है, वहां से जो उम्मीदवार हैं बीजेपी की रेखा पात्रा, उनसे अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है और उन्हें शक्ति स्वरूपा कहा है। और रेखा पात्रा से प्रधानमंत्री मोदी ने बात की और जो महिलाओं की मौजूदा स्थिति है संदेश खाली में, उस विषय पर भी बात की है। चुनाव की तैयारी रेखा पात्रा की किस तरह की है, इस पर भी चर्चा करी है। और रेखा पात्रा को टिकट दिया है बीजेपी ने। और रेखा पात्रा के लिए हम के बारे में जानकारी दे दें कि रेखा पात्रा जो है वो संदेश खाली की महिलाओं पर जो अत्याचार हुआ था
उसमें जो पीड़ित महिलाएं थी उनमें से एक रेखा पात्रा है। और रेखा पात्रा की ये खासियत कहें या उनका साहस कहें कि सबसे पहले जो शाहजहां शेख का जो पूरा दबदबा चल रहा था, जो अत्याचार चल रहे थे, महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा था, उसके खिलाफ किसी महिला ने सबसे पहले आवाज उठाई थी संदेश खाली की, तो वो यही रेखा पात्रा थी। और इसी साहस को देखते हुए बीजेपी ने बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र से रेखा पात्रा को टिकट दिया है। बशीरहाट जो लोकसभा क्षेत्र है, इसका एक छोटा सा इलाका संदेश खाली है। संदेश खाली के बारे में आप सभी को मालूम होगा कि संदेश खाली में किस तरह से टीएमसी के नेता शाहजहां शेख और उसके साथियों ने पर महिलाओं के उत्पीड़न के आरोप लगे थे। काफ़ी लंबे समय से उत्पीड़न चल रहा था और इसे लेकर पूरे देश में आवाज़ उठी थी। और अब रेखा पात्रा जो बीजेपी की उम्मीदवार हैं बशीरहाट से, उनसे थोड़ी देर पहले पीएम मोदी ने बात की है। इस पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी, बिल्कुल, आप इस वक्त की जो बड़ी खबर है, जो रेखा है बशीरहाट की बीजेपी उम्मीदवार जिन्होंने बहुत संघर्ष किया संदेश खाली में, और संदेश खाली की जो घटनाएं हैं वो हम देख रहे हैं कि बहुत उस पर चर्चा में है। हाल के दिनों में बीजेपी ने बहुत जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया, और ख़ासतौर पर जो ममता सरकार है उसके जो रवैया, उसको लेकर बीजेपी ने लगातार ममता बनर्जी और टीएमसी को निशाने पर लिया। हमने जब देखा कि बीजेपी ने ऐलान किया बीजेपी उम्मीदवार का बशीरहाट से, और उसमें जब रेखा का नाम सामने आया, तब से ही वो चर्चा में है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद रेखा से बात की है, और हम देख रहे हैं कि उसमें जो उन्हें एक तरह से शक्ति स्वरूपा बताया गया है। प्रधानमंत्री ने बातचीत में कहा है कि महिलाओं का, बहनों का हमेशा आशीर्वाद उन्हें मिलता रहता है। तो बहुत एक तरह से बड़ा राजनीतिक संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है बीजेपी कार्यकर्ताओं को, पश्चिम बंगाल की जनता को, और ख़ास तौर पर जो महिला वोटर्स हैं उनको। ये इसलिए भी अहम हो जाता है जब रेखा के नाम का ऐलान किया गया, तभी से ये चर्चा में थी, चूंकि रेखा सबसे प्रमुख एक तरह से देखे चेहरा बनकर उभरी थी। बशीरहाट में जो आंदोलन महिलाओं के नेतृत्व में चलाया गया, वहाँ पर जो एक तरह से पीड़ा सही तमाम महिलाओं ने, और हम जानते हैं कि वो राष्ट्रीय स्तर पर यह बात उठी और बीजेपी ने उस पर बहुत बिल्कुल, अगर रेखा पात्रा अगर सामने नहीं आती और जोर शोर से हिम्मत दिखाकर इस मुद्दे को नहीं उठाती तो शायद ये मामला दब जाता, और इसीलिए शायद प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें शक्ति स्वरूपा कहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र इस जानकारी के लिए। तो 5 की पंचायत के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और हम चर्चा कर रहे हैं एक दूसरे मामले पे, जो मामला जुड़ा हुआ है नारी अस्मिता से, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की बड़ी नेता है, तेज तर्रार नेता है, उन्होंने एक आपत्तिजनक पोस्ट उनके सोशल मीडिया अकाउंट से किया गया और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और जब हम चर्चा कर रहे थे तो चारू प्रज्ञा ने अपना पक्ष रखा। मैं डॉक्टर पूजा त्रिपाठी के पास जाना चाहूँगा, जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। पूजा, कांग्रेस जो चारू कह रही थी कि ठीक है, एक आधी अधूरी माफ़ी सुप्रिया श्रीनेत ने मांग ली है, लेकिन उसमें उन्होंने बहुत किंतु, परंतु, लेकिन, चुनांचे, चूकी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। चारू का जो कहना था कि कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता का इस तरह का बयान नहीं आया है जो सुप्रिया श्रीनेत के जो पोस्ट जो किया गया है उनके अकाउंट से, उसकी भर्त्सना करता हो। तो क्या वक्त आ नहीं गया है कि कम से कम कांग्रेस आला कमान कोई बड़ा फैसला ले और सुप्रिया श्रीनेत ने जो किया है उस पर कम से कम कुछ एक्शन करता हुआ कांग्रेस आला कमान दिखाई दे? प्रखर जी, क्या सुप्रिया ने उस, आप ही के शब्द दोबारा यूज करूंगी, अमर्यादित, भद्दी, घृणित, अश्लील, आपत्तिजनक टिप्पणी की जिम्मेदारी नहीं ली? क्या उन्होंने ये नहीं बताया? क्योंकि वो बहुत ट्रैवल करती हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो रही है, दूसरे राज्यों में मीटिंग्स होती है, तो उनके फेसबुक और मेटा का एक्सेस, आप अगर उस पोस्ट को देखें, जो कि मैं फिर से कहूंगी बहुत ही घृणित, अश्लील, अमर्यादित थी, अगर आप उसको देखें तो वो उनके ट्विटर अकाउंट से नहीं गई है। और सुप्रिया जी, प्रखर जी, सुप्रिया जी पिछले 5 साल से राजनीति में है, जहां तक मैं जानती हूं उनको। आप मुझे उनका एक स्टेटमेंट, एक बयान, एक पोस्ट ऐसा बता दें जो महिला विरोधी हो, जो सुप्रिया को थोड़ा भी जानता है। सुप्रिया सिर्फ राष्ट्रीय स्पोक्सपर्सन नहीं है, महिला अधिकारों डॉक्टर पूजा, सुप्रिया जी ने ऑन एयर देश के अलग अलग राष्ट्रीय चैनलों पे किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, ये मुझे यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, पूरा देश इसका गवाह है। तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। कोई
वो उन्होंने इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए हैं टीवी डिबेट्स में, अलग दूसरे चैनलों में जाकर, जो मैं यहां पर दोहरा भी नहीं सकता हूं। तो ये मत बोलिए कि सुप्रिया जी ने की भाषा हमेशा से शालीन रही है, कम से कम ये तो ना बोलिए। देखिए वो एग्रेसिव है, एग्रेसिव करने की मैं बात, देखिए एग्रेसिव तो सभी व्यक्ति हो सकते हैं, हर प्रवक्ता को एग्रेसिव होना चाहिए, लेकिन रिटेलिएट करेगा। मेरा ये क्वेश्चन है जी कि सुप्रिया श्रीनेत महिलाओं की राजनीति में एंट्री की सबसे बड़ी चेयर लीडर है, और वो महिला अधिकारों की बात करती है। अब भी उनका एक सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें वो बांसुरी स्वराज जी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि आप जीते, और उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा कि सुप्रिया पैरोडी नाम से कुछ घंटे पहले सेम अकाउंट, ये हैशटैग हार्दिक पांड्या, ये ऐसे रैंडम हैशटैग वो यूज नहीं करती, सेम पोस्ट हुआ था, किसी ने उनके अकाउंट से, उन्होंने उस पोस्ट को डिलीट किया, एक वीडियो लेकर, कोई आधी अधूरी नहीं, उन्हें पूरी जिम्मेदारी ली, उसके लिए माफी मांगी। और ये फिर से कहती हूँ कि ये सुप्रिया ने नहीं किया है कि कोई कांग्रेस का आला कमान है, कोई कांग्रेस का बड़ा नेता ये करे। लेकिन मैं वही कहूंगी, बहुत अच्छी बात है कि भाजपा के पूरा कैबिनेट, भाजपा के सारे नेता, हर कोई उनके अगेंस्ट बोल रहा है, प्राइम टाइम में टीवी डिबेट्स हो रहे हैं। पर क्या भाजपा आज टीएमसी के एक सिटिंग मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ, दिलीप घोष कहते हैं ना कि अब क्या वो पहले अपने बाप का नाम क्लियर करें, उसके बाद दूसरे त्रिपुरा की बेटी और इसकी बात करें, क्या कहीं पर भर्त्सना हुई है प्रखर जी? सिंपल सा सवाल है मेरा। सुप्रिया ने जिम्मेदारी ली, माफी मांगी, अपना स्टैंड क्लियर किया, और ठीक है पूजा, जो आपने बात कही है ममता बनर्जी के बारे में, उस सवाल का जवाब मैं चारू से लूंगा, लेकिन पहले एक जो आपने बात कही कि एक्सेस वाली बात कही, आपने कहा सफाई दे दी है, उन्होंने अपनी गलती मान ली। उन्होंने कहा, जो अगर आपने उनका पूरा बयान सुना होगा तो वो ये कहती हैं कि मेरे इंस्टाग्राम का जो अकाउंट था जिससे वो पोस्ट हुआ है, उसका एक्सेस कई लोगों के पास था। तो जाहिर है वो कई लोगों के पास अगर हम अपना एक्सेस देते हैं, अगर बिजी रहते हैं, जैसे आप कह रही न्याय यात्रा में वो बिजी थी और बिजी रहती है, तो उनका एक्सेस कई लोगों के पास होगा, लेकिन वो एक्सेस अनजाने लोगों के पास नहीं होता, वो भरोसेमंद लोगों के पास होता है, वो समझदार लोगों के पास होता है। और अगर उनके पास एक्सेस था तो जाहिर तौर पर बहुत करीबी लोग रहे होंगे सुप्रिया श्रीनेत के, और उन्होंने कोई भी पोस्ट करने के पहले दिखाया जाता है कि हम आपके बिहाफ में पोस्ट कर रहे हैं। वैसे तो सोशल मीडिया की वो हेड है, उन्हें तो खुद ही अपने पोस्ट खुद करना चाहिए, लेकिन फिर भी मान लीजिए उन्होंने एक लंबी चौड़ी टीम रख रखी है, तो उस टीम की लीडर होने के नाते जिम्मेदारी उनकी बनती है। तो ये बहानेबाजी गले नहीं उतर रही, और यही बात चारू कह रही है बार बार बनती है प्रखर जी। इसीलिए इस पूरा जो इसका हीट है, इस पूरे का ब्लेम है, वो सामने आकर वो वीडियो लेकर जिम्मेदारी ले रही है कि एक्सेस मैंने दिया था। जो बात मेरी टीम पूजा जी, जो बात हो रही है कि इसको लेकर कांग्रेस के बड़े नेता नहीं बोल रहे, जो चारू ने भी आरोप लगाया। अभी हमने राशिद अल्वी साहब की बात सुनी थी। राशिद अल्वी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं और अपनी सभ्य शैली और संयत भाषा के लिए पूरे भारत में जाने जाते हैं। उन्होंने भी चूंकि चुनांचे, लेकिन, किंतु, परंतु आदि सब लगा दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये किसी और ने किया है तो भारत सरकार जांच करवाए। अरे जिस व्यक्ति ने किया, सुप्रिया उसका पूरा नाम पता जानती होंगी, वो सुप्रिया श्रीनेत की टीम का ही व्यक्ति होगा, तो भारत सरकार क्या जांच करेगी? एक्शन तो कांग्रेस को लेना चाहिए। खैर, चारू कुछ कहना चाहती हैं। चारू जी बताएं, बोलिए। जी, मैं बहुत जल्दी दो बातें बोलना चाहती हूँ। देखिए, बात ये है प्रखर जी, ये वो पार्टी है जिसका नारा रहा है लड़की हूं लड़ सकती हूं। ये वो राजनीतिक पार्टी है जो बोलती कुछ है और इनकी असलियत कुछ और निकल कर आती है। आप इस बात को देखिए। और सुप्रिया श्रीनेत अगर ये कहती हैं कि किसी और के पास एक्सेस रहा हो, तो भाई पहले हैकिंग की बात क्यों कर रही थी? आपने अपने आप को ही एक्सपोज कर रखा है। यहाँ पर किसी जूनियर कार्यकर्ता को, किसी बच्चे को आप इस तरीके से डिसमिस कर देंगे तो आपको लगता है आपकी जिम्मेदारी कम हो जाएगी? अकाउंट किसके नाम पर है? आपके नाम पर है ना। उस अकाउंट पे पोस्ट क्या होता है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? आपकी होती है ना। और क्या इनकी पार्टी ने, सुप्रिया जी ने भी क्या पूरी की पूरी माफी मांगी, अनकंडीशनल माफी मांगी? या प्रियंका गांधी वाड्रा ने कुछ कहा या सोनिया गांधी ने कुछ कहा? जब उनको राजनीतिक कुछ फायदा दिखाई देता है वो महिला करते हैं, वरना इनकी हकीकत यही है, ये इसी तरीके की अभद्र टिप्पणियां करते हैं। और जो आज यहाँ आपके सामने कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हैं कि सुप्रिया जी की भाषा तो बहुत मधुर है, मैं आपको कम से कम 50,000 ऐसे क्लिप्स दिखा सकती हूँ जहां पर उनकी भाषा ऐसी होती है कि मेरा मन करता है कोई घर में बच्चा बैठ के टीवी देख रहा हो ना, तो टीवी बंद कर दिया जाए। इस तरीके की भाषा का वो प्रयोग करती हैं। तो यहाँ पर जिम्मेदारी से भागने के बदले और उनका बचाव करने से बदले, अगर कांग्रेस के लोग ये कहते हमसे गलती हुई, तो शायद देश की जनता के सामने उनकी थोड़ी बहुत इज्जत बची रहती। एक महिला जो राजनीति में कदम रखने वाली है, उसका स्वागत आप ऐसे करते हो और अपने आप को कहते हो आप महिला विरोधी नहीं हो।
ठीक है। मैं सुषमा, हमारे साथ मेरे साथ बैठे हैं जी, मेरे साथ सुषमा साहू भी हैं, महिला आयोग की पूर्व सदस्य। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि अभी चुनाव आयोग गई है, को पत्र लिखा है महिला आयोग ने, राष्ट्रीय महिला आयोग ने, और उसकी शिकायत दर्ज करवाई है। क्या ये कदम काफी है या इससे भी कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है? देखिए प्रखर जी, जो स्थितियां भी बन रही हैं चुनाव से पूर्व, ये हेट स्पीच का, वो भी एक महिला के प्रति, अभी आपने सुना होगा कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। आप एक कलाकार हैं और कलाकार होने के नाते हर एक व्यक्तित्व को जीवंत दिखाने की जिम्मेवारी आपकी होती है, वो आपका एक कार्य होता है, ये आपके जीवन का एक बहुत बड़ा एक अहम रोल होता है। लेकिन वही चीज जब आप अपना पर्सनल लाइफ जीते हैं, उसके साथ उसको कोऑर्डिनेट करना कहते हैं, ये एक क्षम्य अपराध नहीं है। और जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है और उन्होंने कहा है हैक क्या, मैं तो ये इतना हास्यास्पद है। मैं तो खुद सोच करके, वो महिला जो खुद अपने आप को सर्व प्रमुख, मतलब मुझे लगता है प्रियंका गांधी के बाद ये सबसे ज्यादा अपने आप को सर्व प्रमुख मानती हैं सुप्रिया जी। और सुप्रिया जी की भाषा के बारे में किसी को पत्रकार नहीं है, देखिए उनके बारे में मैं उनको सुनती जरूर हूं और सुनकर हंसती भी बहुत जरूर हूं, इसीलिए क्योंकि इनका जो व्यवहार जो पर्दे पे दिखता है, जिस तरह का डिबेट में ये जिन भाषाओं का, जिन शब्दों का प्रयोग करती है, चयन करती हैं, बिल्कुल, और जिस तरह की शब्दों का आज इन्होंने शुरुआत कर दी है, कांग्रेस का चाल और चरित्र जो रहता है हमेशा से यही रहा है, कथनी और करनी में हमेशा से फर्क रहा है। ये कहती जरूर है कि महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं का सम्मान कौन कर रहा है, महिलाओं के बारे में कौन सोच रहा है? आज कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि ये जो कह रहे हैं और इनके करने में कितना फर्क है। और रही बात कि जो आज आयोग के ऊपर लिखा गया है कि आयोग को कार्रवाई करना चाहिए, ये एक क्षम्य नहीं है, सिर्फ आयोग क्षम्य नहीं है, बड़ी कार्रवाई नहीं करेगी। ठीक है, हमारे साथ योगिता भी है, हमारे साथ योगिता बयाना भी है। जी जी बोलिए। और कहना चाहती हूँ कि आयोग पर सिर्फ करके नहीं, कांग्रेस पार्टी को इनको तुरंत उस पद से वहां से उनको तुरंत उनको वहां से हटाना चाहिए। और ये इतनी बड़ी जवाबदेही कि जब मैं एक साधारण पद पे हूँ और साधारण पद पर मेरा कोई अगर हैक कर रहा है तो ये जवाबदेही मेरी होनी चाहिए। और मैं अपना एक्सेस किसी को नहीं दूंगी, मैं देती हूँ जिनको मैं पेड करती हूँ, जिनको मैं पे करती हूँ हर महीने, वो मेरा एक्सेस इस्तेमाल करते हैं। तो जो व्यक्ति ऐसा कहता है, ये अपने आप को बचाने का, क्योंकि उनको लगा था कि मैं यहाँ पर कांग्रेस की नजर में सिरमौर बन जाऊंगी। ठीक है, हमारे साथ योगिता भी है, हमारे साथ योगिता भी है। ऐसा हुआ नहीं। योगिता जानी मानी महिला सामाजिक कार्यकर्ता हैं। योगिता जी, हम देखते हैं कि राजनीति में इस तरह से कोई पहली घटना नहीं, इसके पहले भी हुआ है, लगातार महिलाओं के खिलाफ इस तरह के बयान आते हैं, 2-3 दिन तक चर्चा होती है और फिर सब लोग भूल जाते हैं। कोई मामला नजीर बने, सजा हो, कोई एक्शन हो, क्या इसका वक्त आ चुका है योगिता? बिल्कुल आ चुका है ना। सुप्रिया जी को इस चीज के लिए माफ किया जा सकता है अगर उन्होंने प्रूव कर दिया कि नहीं, मतलब अगर इन्वेस्टिगेशन होती और उन्होंने ही किया है, उनको माफ नहीं किया जा सकता। ना ही बृजभूषण को माफ करना चाहिए। ऐसे मैं ये तो बोलूंगी, दोनों बराबर की गंदे पार्टी के लोग हैं, क्योंकि गंदगी दोनों जगह है। कंगना रनौत ने उर्मिला मातोंडकर को बोला कि ये सॉफ्ट पॉर्न स्टार है, कंगना रनौत ने रेप जैसी घटना को बोला मेरे साथ बलात्कार हुआ, मेरा ऑफिस टूटा, तो वो भी कहीं कम नहीं है। अब तो वो बिल्कुल ऐसी पार्टी में शामिल हो गए हैं, गंदगी उनके मुंह से लगातार निकलती आई है, कोई वो दूध की धूली नहीं है। बट जो उनके साथ गलत हुआ है उसके लिए हम उनके साथ हैं। बट दोनों पार्टी में इस तरह के लोग हैं। बृजभूषण को अभी तक तो निकाला नहीं, उसने तो किया है, हरासमेंट किया है, रेप किया है, बलात्कार किया है। यहाँ तो टिप्पणी से इतना प्रभावित होकर नाच रहे हैं, उधर्म मचा रहे हैं। आपने क्या बृजभूषण पे क्यों नहीं की डिबेट? आपने क्यों नहीं की कुलदीप सिंह सेंगर पे डिबेट? क्यों नहीं की आपने बिल्किस बानो के जो बलात्कारियों को छोड़ दिया गया, तब तो आप चुप करके चुप्पी साध के सब लोग बैठ जाते हैं। इतनी गंदगी है हर पार्टी में। इन दो पार्टी की तो मैं क्या ही बात करूं, तो गंदगी बराबर है। मैं किसी को डिफेंड नहीं करूंगी। एक्शन क्या होना चाहिए योगिता जी? तो बिल्कुल डिफेंड नहीं कर सकते हैं। वो खुद इतनी गंदगी करती हैं। वो उर्मिला मातोंडकर को उन्होंने पॉर्न स्टार बता दिया, वो खुद इतना गंदा बोलती है। वो किस तरह की महिला है? और आज उनके साथ हुआ तो परेशान तिलमिला उठी। कहाँ थी वो?
किस मंडी की महिला को उसने मदद की आज तक बताइए? कहाँ पे उसने किसी महिला के लिए आवाज उठाई है? बृजभूषण के लिए तो चुप कर गई, अभी वो ऐसी हो गई विक्टिम कार्ड। मेरा सवाल ये था कि जो इस तरह के बयान आ रहे हैं, चूंकि आप महिला सामाजिक कार्यकर्ता है और अब ये बात सही है कि हर पार्टी की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं राजनीति में, लेकिन ये बयान रुक जाए, कोई नजीर पेश, किस तरह का एक्शन होने की आवश्यकता है? मिला रहे हो यहाँ तो लड़कियों के साथ बलात्कार होते हैं, हम तो रोज देखते हैं, तब तो आप तिल मिलाते नहीं, ना कोई चारू प्रज्ञा जी तिल मिलाती है, ना कोई मैडम यहाँ बैठी महिला होगी, तब तो आप तिल मिलाते नहीं। यहाँ टिप्पणी हो गई, वो कंगना रनौत भगवान है इसलिए परेशान हो रही है, गलत हुआ है, मैं बोल नहीं रही हूँ, पर यहाँ रोज बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, तब तो चुप करके बैठ जाते हैं, कोई डिबेट नहीं करता है यहाँ पर, तब तो बिल्कुल चुप्पी हो जाती है। अभी आपको मजे आ रहे हैं डिबेट करने। ठीक है, चारू कुछ कहना चाह रही है आपकी बात पर? जी चारू, जी चारू। कंगना रनौत दी गॉड को टिप्पणी हो गई, इसलिए आप परेशान है सारे। यहाँ रोज रोज 4 से 5 केस मेरे पास आते हैं, बच्चों के साथ बलात्कार होते हैं, तब चुप रहते हैं आप लोग। ठीक है चारू, जो योगिता कह रही है उस बात का जवाब दीजिए। जी, पहली बात तो मुझे पता नहीं योग्यता कहाँ थी, लेकिन हर एक इशू पे डिबेट हुए और मैं हर एक इशू में आई हूँ। नहीं हुए। बृजभूषण को आपने सैक क्यों नहीं करवाया चारू प्रज्ञा? आपने क्यों नहीं करवाया बृजभूषण को पार्टी से? क्यों नहीं तिल मिलाई आप जिस तरह से अभी तिल मिला रही हैं? क्यों नहीं परेशान हुई तब? इतना परेशान क्यों नहीं हुई? Why बृजभूषण got re-elected? उसको एमपी का आपने क्यों नहीं बर्खास्त करवाया? क्यों तिल मिलाई नहीं? क्यों आपकी आग नहीं लगी? क्यों इतने आपने रेस्टलेस बेचा है? क्यों नहीं हो आप इतनी बेचैन जितनी आप अभी दिख रही है? इतनी बेचैन क्यों दिख रही है? इतनी बेचैन आप अभी? बेचैन दिखना है तो उस हर बच्ची के लिए बेचैन दिखिए जिसका बलात्कार होता है। खाली कंगना रनौत पे टिप्पणी हो गई तो आप पागल हो चुके हैं, बौखला गए हैं सारे के सारे, बिकॉज वो आपकी पार्टी से रिप्रेजेंट कर रही हैं। आपको कोई परेशानी नहीं होती है चिल्ला के, ठीक है ना? सब जिम्मेदार है। बच्ची की आवाज बनी, खाली कंगना रनौत नहीं, इस देश की बच्ची, हर दूसरी बच्ची इस देश की बच्ची जिसके साथ गलत होता है वो भी इस देश की बच्ची है। खाली बिकॉज़ शी इज अ स्टार एंड शी कैन गेट अवे विद एनीथिंग, वो बकवास करती हैं, पता नहीं क्या क्या बोलती हैं, ठीक, उसके बावजूद आपने उसको भगवान बना के रखा हुआ। ठीक है, बहुत देर से अनुराग वर्मा जी के पास में नहीं आ पाया हूं। अनुराग वर्मा जो है वरिष्ठ पत्रकार है। अनुराग जी, जब हम देख रहे हैं कि राजनीति में जिस तरह के लगातार बयान आ रहे हैं, लेकिन ठीक 2024 के पहले जो इस तरह का बयान सुप्रिया श्रीनेत ने दिया है, उससे कांग्रेस को कितना नुकसान होता दिखाई दे रहा है, ये मैं आपसे वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते पूछ रहा हूं। देखिए प्रखर, अगर सुप्रिया श्रीनेत जी का पहले ये जो बयान उनके सोशल मीडिया अकाउंट से आना, उसके बाद उसको ये कह देना कि किसी ने गलती से डाल दिया, ये सोशल मीडिया की एक्सेस हिंदुस्तान के निचले स्तर पे जो सबसे आखिरी वोटर जो है उसको भी पता है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो वोटर को पता है और उसको पता है कि इसमें ये क्यों किया गया और इसमें कैसे बैकआउट किया गया, इस पर कोई इफ एंड बट नहीं है। वो ये कमेंट जो है, अगर आप एक कांग्रेस के दृष्टिकोण से देखें तो सुप्रिया श्रीनेत जी का जो उनकी जो प्रोफाइलिंग पिछले कुछ सालों में हुई है वो बड़ी कमाल की ये रही कि कांग्रेस ने या राहुल जी ने उनको उस तरह से ऐसी चीज़ों में उनको आगे किया कि जहां पे अगर कोई उल्टा हमला हो जाए तो वो सामने आ जाए। तो उन्होंने भी अपनी पोजीशनिंग इस टाइप से बना ली, तो उन्होंने इस टाइप का अटैक किया। जब वो उल्टी पड़ गई तो उसमें वो बैकआउट कर गई। नंबर 2, अब अगर जिस तरह से महिला का एक सम्मानित महिला का अपमान हुआ है, अगर आप उस दृष्टिकोण से देखें तो आज से 5 साल 10 साल 15 साल पहले ये चीज़ें होती थी, पहले भी होती थी, लेकिन उसका राजनीति में चुनाव पे और वोट पे इतना बड़ा असर नहीं देखने को आता था। उसका कारण क्या था कि महिलाएं, महिला वोटर और महिला वर्ग इतना सजग नहीं था, इस तरह से सोशल मीडिया पे एक्सेस नहीं थी लोगों की। लेकिन पिछले 5 से 10 सालों में जिस तरह से राजनीति में महिलाओं का हस्तक्षेप, मैं नहीं कहूंगा, राजनीति में उनका जिस तरह से एक चुनाव में वोट मतलब सरकार बनाने में उनका जिस तरह से रोल बढ़ा है, उसको देखते हुए ये जो है टिप्पणी सुप्रिया श्रीनेत की, कांग्रेस को इतनी आसानी से वो उससे नहीं बच सकते हैं। ये बात स्पष्ट है इस बार कि महिलाएं इसको इस तरह से आसानी से नहीं लेंगी। और जो पिछले 10 सालों में 5 सालों में जिस तरह से महिलाओं का दखल बढ़ा है राजनीति में, अब आप देखिए तो राजनीतिक दल महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने से या उस टाइप के बयानबाजियों से थोड़ा सा कटने लगे, अब नहीं करते हैं लोग। तो मुझे नहीं लगता है कि इस टाइप से कांग्रेस इससे बहुत आसानी से बच पाएगी। सब बकवास
दाते हैं, कोई किसी को परवाह नहीं है, ठीक है, कोई वोट बैंक के लिए परेशान है, इनको डॉक्टर कोई पूजा, लेना देना नहीं है, डॉक्टर पूजा, कोई लेना देना नहीं है। मैडम आप, मुझे लग रहा है कि आप कुछ आज, मैडम आप जो है, मैं आपका नाम नहीं जानता हूं, योगिता जी दूसरे की भी सुन लीजिए। आप कुछ ज्यादा ही समाज से और कुछ ज्यादा ही आप नकारात्मक चीजें लेके बैठी हुई। इतना ज्यादा नकारात्मकता हमारे समाज में और देश में अभी नहीं है जितना आप जिस देश की बात कर रही हैं और जिस समाज की बात कर रही हैं, वो ऐसा हमारा समाज नहीं है। योगिता जी योगिता ठीक है, नहीं योगिता जी, ये आपका अपना इस समाज को देखने का नजरिया आपका हो सकता है, सबका ऐसा हो और हर आदमी आपके बारे में आपकी तरह से सोचने लगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ये आपका नजरिया है कि सब कुछ बहुत खराब है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। देश में और हमारे समाज में बहुत सारी चीजें अच्छी भी हो रही हैं और जब इसका राजनीति पे असर दिखाई देगा तब लोग भी ऐसी बातें करने से डरेंगे। इसलिए योगिता जी, आप एक नेशनल ब्रॉडकास्टर पे आप इतनी नकारात्मक इमेज के साथ अगर आप लोगों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि इस देश में, इस समाज में सारा महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, ऐसा इतना बुरा हो रहा है, तो क्या मैसेज आप देना चाह रही हैं? और ये आपका अपना परसेप्शन है, ये सच्चाई नहीं है। प्लीज इसको समझिए, ये आपका अपना परसेप्शन है, ये सच्चाई नहीं है। महिलाएं हमारे देश में और हमारे समाज में बहुत सम्मानित शुरू से रही हैं और हैं। बस 20 सेकंड का मैं समय मांगती हूं। जी चारू बोलिए। जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि योगिता जिस तरीके के कंपैरिजन कर रही है वो गलत है, क्योंकि एक क्राइम हुआ है, कोई रेप है तो वो क्राइम है। आप एक क्राइम का कंपैरिजन एक महिला ने का कंपैरिजन करना गलत है क्या चारू जी? ब्रिजभूषण को नहीं लाए, अच्छा ठीक है, आप खड़े हो गए, अच्छा ठीक है, ब्रिजभूषण को नहीं कंपैरिजन कर रही है चारू जी। ब्रिजभूषण जी को नहीं लाना चाहिए था। एग्जांपल देना चाहती हूं चारू को अपनी बात। योगिता जी, आप लगातार बीच में बोल रही हैं, आपने अनुराग जी के बीच में ही बोला, अब जब चारू बोल रही है तब भी आप बीच में बोल रही हैं। जब आपका नंबर आएगा तो आप बोलिएगा, प्लीज। चारू बोलिए अपनी बात। आपको नंबर नहीं दिया क्या? आपको पूरा मौका नहीं दिया क्या? इस तरह के आरोप मत लगाइए। इस तरह देखिए योगिता जी, बारी बारी से सबसे सवाल पूछे, आपने जो बोला आपको बोलने दिया गया, आपका क्या फर्ज बनता है? आप उनसे डिबेट, तो मतलब मैं सिर्फ आपके साथ 1 to 1 इंटरव्यू करूं? आप क्या चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं कि आपके साथ 1 to 1 इंटरव्यू करूं? मेहमान 5 मेहमान हैं, सबसे सवाल बारी बारी से पूछ रहा हूं, आप जाके रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आप जाके रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। क्योंकि राजनीतिक मुद्दा है, इसलिए 2 राजनीतिक पैनलिस्ट से मैं बात करूंगा। पहले शुरुआत में आपसे नहीं कर सकता ना बातचीत की। अनुराग वर्मा जी का नंबर पूरे आधे घंटे गुजरने के बाद आया, उन्हें तो नाराजगी नहीं है। चलिए योगिता जी, आपस की बहस को डिरेल कर देगा, कोई फायदा नहीं है। चारू अपनी बात बोलिए। दीजिए, देखिए मेरा सवाल ये है कि अगर कोई अभिनेता, कोई एक्टर मंडी से चुनाव लड़ रहा होता तो क्या इस तरीके की अभद्र फोटो उसकी ढूंढ के लगाई गई होती? ये अटैक करने के लिए आपको महिला मिलती है क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिफिकेशन कन्वीनियंट लगता है। आप उसकी सोच पर आप हिट नहीं कर सकते, उसकी आइडियोलॉजी को आप हिट नहीं कर सकते, आप लॉजिकली उसकी बात को काउंटर नहीं कर सकते। तो लास्ट रिजॉर्ट यही बनता है ना महिलाओं को अटैक करने का। वो क्या पहनती है, वो कैसी दिखती है, आप इन्हीं चीजों पे आ जाते हो। ये चीज अगर आप एक पुरुष के साथ नहीं कर सकते तो महिला के साथ तो बिल्कुल भी वो नहीं होनी चाहिए। और जो अपने आप को समाज में लीडर समझता है उसका करना और ज्यादा गलत माना जाता है। सुप्रिया श्रीनेत कोई रैंडम सिटीजन नहीं है, वो अपने आप को कांग्रेस की बड़ी नेत्री बताती हैं। ठीक है, मैं डॉक्टर पूजा त्रिपाठी के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। पूजा बहुत देर से इंतजार कर रही हैं, आपको थोड़ी देर बाद में आ रहा हूं आपके पास। पूजा, ये पहला कोई मामला नहीं है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले आप अदिति सिंह को जानती होंगी, रायबरेली से वो पहले कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत चुकी हैं, वर्तमान में बीजेपी की नेता हैं। उन्होंने एक पॉडकास्ट में, भारत के एक जाने माने पॉडकास्ट में, यह आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी ने उनके विधायक पति को यह कहा कि वो अदिति सिंह का चरित्र हनन करें, इस तरह के बयान दें, उसी के बाद वो उनको टिकट देंगी। तो कोई पहला आरोप नहीं है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस तरह के नारे और इस तरह के स्लोगन्स तो बहुत आते हैं, लेकिन ये आरोप भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर लगते रहे और प्रियंका गांधी पर लगे। ज्यादा पुरानी बात नहीं, 7 दिन पुरानी बात है। और फिर आपके नेता कहते हैं कि हम तो हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ने निकले हैं। तो यही नारी शक्ति के अपमान की राजनीति है क्या? नहीं प्रखर जी, यहाँ पे चारू जी क्राइम और टिप्पणी के डिफरेंस की बात कर रहे थे। आपने भी एक ANI के पॉडकास्ट की बात की। प्रियंका जी इस बात को डिपेंड करने के लिए नहीं थी, तो मैं नहीं कहूंगी किसी थर्ड पर्सन की बात पर।
मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। जिसको जो बयानबाजी करनी है वो कर ले। संसद में देखिए, मुझे अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा। 1 से 30 सेकंड के लिए मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड के लिए रोक रहा हूँ। निशिकांत दुबे संसद में, महुआ मोइत्रा सिटिंग एमपी और सिटिंग एमएलए दीपिका पांडे सिंह को वैशाली की नगर वधु कहते हैं। आपको मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि वैशाली की नगर वधु का क्या रिलेशन है, क्या कोरिलेशन है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन पूरी की पूरी भाजपा की ए स्ट्रीम, सारी की सारी महिला नेता, सारे के सारे महिला आयोग, किसी ने भी एक बार भी निशिकांत दुबे से ये नहीं कहा कि हम उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखते, हम उनके बयान की निंदा करते हैं। आप मुझे एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए। आप साक्षी मलिक की बात कर दीजिए, आप वाराणसी के IIT BHU के रेप की बात कर दीजिए, अंकिता भंडारी के माता पिता रोड पर बैठकर न्याय मांग रहे हैं, लेकिन और यहाँ पे आरोप करने वाले भाजपा के ही MLA पुलकित आर्या है। IIT BHU में रेप करते हैं भाजपा के IT सेल के लोग। संदीप सिंह हरियाणा में उनके ऊपर इल्जाम लगे हैं। योगिता जी ने अभी ब्रिजभूषण की बात की, ब्रिजभूषण की तो नाम लेने का कोई औचित्य ही नहीं है। लेकिन भाजपा की पूरी महिला नेता, पूरी की पूरी फ्रंटलाइन, सारे के सारे महिला आयोग बिल्कुल चुप। आप एक सिटिंग MLA और सिटिंग MP, टिप्पणी की बात हो रही है, उन्होंने संसद में टिप्पणी की। किसी एक महिला नेता को उठ के तो बोलना चाहिए था कि आप महिला अस्मिता पे सवाल कर रहे हैं। ये और भी दुखद हो जाता है जब एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एक चुना हुआ प्रतिनिधि दूसरे चुने हुए, आपकी और मेरी बात तो डिफरेंट है, चुने हुए प्रतिनिधि पर ऐसे सवाल करता है। आप महिलाओं से लड़े, उनके विचारधारा से लड़िए, आप उनका कैरेक्टर असैसिनेशन क्यों करते हैं? सुप्रिया ने जिम्मेदारी ली, वीडियो बनाया, अकाउंट उनका था, इसीलिए वो सामने आई। उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे ने तो उसको हवा में उड़ा दिया, क्योंकि भाजपा की पूरी जो एंटी विमेन माइंडसेट है वो उनके पीछे खड़ा था। तो जरूरत ही नहीं है, ना हम ब्रिजभूषण को निकालेंगे, ना हमने कुलदीप सेंगर को निकाला, ना हम पुलकित आर्या के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे, लेकिन हम सुप्रिया श्रीनेत को लामबंदी करके उनको दुनिया जहान की चीजें कहेंगे कि देखिए ये कहा, वो कहा, ये कहा, वो कहा। मुझे लगता है कि जब आप अपोज करते हैं, एज अ महिला मैं कह रही हूँ, महिलाओं की राजनीति में रास्ते बहुत कठिन होते हैं। जब आप एक राजनीति में होकर महिलाओं के कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं, तो मुझे लगता है महिलाओं को बियॉन्ड पार्टी लाइंस आकर उसकी भर्त्सना करनी चाहिए। बियॉन्ड पार्टी लाइंस, क्या आपको लगता है अदिति सिंह के मामले में भी यही होना चाहिए था? अदिति सिंह कम से कम कोई सफाई आनी चाहिए थी। प्रियंका गांधी पर इतना गंभीर आरोप लगाया कि जो कहती है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उनकी पार्टी की एक पूर्व सदस्य जो उनके पारिवारिक मित्र की बेटी भी हैं, अखिलेश सिंह जो थे वो गांधी परिवार के बेहद करीबी थे, उनकी बेटी हैं, एक बार कांग्रेस से विधायक रह चुकी हैं, उनके पति कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं। अगर वो इतना बड़ा आरोप लगा रही है तो क्या प्रियंका गांधी को सफाई देनी थी कि नहीं? सुना, पूरे देश की महिलाओं ने निशिकांत दुबे का ये स्टेटमेंट सुना कि उन्होंने एक सिटिंग MLA और एक सिटिंग MP को वैशाली की नगर वधु कहा। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन ये बात अदिति सिंह के बयान के बाद प्रियंका गांधी पर भी लागू होती है कि कम से कम सफाई उन्हें देनी चाहिए थी। देखिए, कोई भी उठ के किसी को भी कुछ कह देगा, कोई भी उठ के। अदिति सिंह का आप बैकग्राउंड जानती हैं? अदिति सिंह कहां से पढ़ी हैं आपको पता है? अदिति सिंह के पिता जो है वो गांधी परिवार के कितने खास रहे हैं, राजीव गांधी के जमाने से, इंदिरा जी के जमाने से, आपको पता है। वो दो बार की विधायक हैं, उनके पति पंजाब में विधायक हैं। गांधी का बैकग्राउंड तो पता कोई ऐसा कोई भी उठ के कुछ कह दे, ये कौन सी भाषा हुई? आप महिला हैं और आप अदिति सिंह के लिए इस तरह की भाषा बोल रही हैं। इल्जाम प्रियंका गांधी पर लगाए, वो प्रियंका गांधी का स्टैंड है, वो उस पर सफाई दे नहीं दे वो उसकी है। तो कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते आपका भी तो एक विचार होगा कि सफाई देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। खैर, आपने एक बहुत अच्छा सवाल, सुषमा जी, सॉरी माफ कीजिएगा पूजा जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जिसका जवाब मैं सुषमा जी से लेना चाहूंगा। आपने कहा कि हर पार्टी में, क्योंकि ये बार बार जो आ रहा है सुषमा जी, कोई एक पार्टी नहीं है, ये हर पार्टी के अंदर महिला विरोधी बयान सामने आते हैं। सब बात करते हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने की, लेकिन जब हम बयानबाजी सुनते हैं तो महिलाओं के लिए गलत तरह के बयान आते हैं। सारी पार्टियों के नेताओं के आप उदाहरण यहां पर देख सकती हैं। यहां पर जो सवाल उठाया पूजा ने कहा कि महिला आयोग एक पर नोटिस भेजती है, बाकी पर संज्ञान नहीं लेती है। तो महिला आयोग की आप पूर्व सदस्य रह चुकी हैं, जब इस तरह की महिलाओं पर जो बराबर हमले हो रहे हैं, उनके चरित्र पर हमले हो रहे हैं, उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो महिला आयोग की पूर्व सदस्य होने के नाते आपको क्या लगता है कि कैसे ये सब बंद होगा? सुषमा जी। जी, आपकी आवाज कट गई थी थोड़ी सी। मैं आपसे पूछना, जो पूजा ने सवाल उठाया है, पूजा का कहना है कि हर पार्टी के लोग इस तरह की अनर्गल टिप्पणियां, भद्दी टिप्पणियां महिलाओं के लिए करते हैं, लेकिन महिला आयोग कभी किसी एक केस में जाता है चुनाव आयोग में, कभी किसी दूसरे केस में नहीं जाता है।
तो ऐसे में महिला आयोग की क्या ड्यूटी बनती है कि राजनीति में चाहे वो किसी भी पार्टी की महिला हो उसका सम्मान बरकरार रहे। इस देश में हम 33% आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन राजनीति में अगर महिला को सम्मान नहीं मिलेगा तो हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर भी अधूरा ही लक्ष्य हम प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे में महिला आयोग की क्या भूमिका बनती है? बिल्कुल सही प्रखर जी, ये एक नई तरह की परिपाटी शुरू हो गई। जब महिलाओं के उनके विचारों से हम नहीं लड़ सकते, महिलाओं का जब हम मुकाबला नहीं कर पाते, और ऐसी महिलाएं जो समाज में एक प्रमुख चेहरा बन करके उभरती हैं या एक प्रमुख दायित्वों के साथ रहती हैं, ऐसी महिलाएं जब उनके साथ सबसे पहले उनके चरित्र हनन ही किया जाता है। और रही बात राष्ट्रीय महिला आयोग की या महिला आयोग के बारे में, तो महिला आयोग की जवाबदेही ये बनती है कि हर एक महिला, चाहे वो जिस तरह की भी महिला हो, एक साधारण महिला हो या एक परिपक्व महिला जो अपने आप को समाज के लिए एक आइडियोलॉजी, एक आइडियल अपने आप को पेश कर चुकी है, सारी महिलाओं का हक बराबर होता है। आप किसी महिला के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, उसकी अस्मिता पर आप सुषमा जी रुक नहीं पा रहा है ना, बातें तो होती हैं, चर्चाएं होती हैं, हम भी डिस्कशन करते हैं, फिर भूल जाते हैं, हम सभी जिम्मेदार हैं, सिर्फ बातें हो रही है ना, उसमें कुछ हम कहते हैं परिपाटी सेट नहीं हो पा रही है। परिपाटी तो गलत तरह की बातों की हो गई है। परिपाटी तब तक चलती रहेगी कि जब तक हम एक दूसरे का सम्मान करना नहीं करेंगे। सम्मान करने की आदत हम लोगों ने छोड़ दी है। हम सिर्फ दूसरे पर दोषारोपण करके अपने आप को साफ गोई कर रहे हैं। हमें हर एक महिला के सम्मान के प्रति चिंता मैं आपसे पूछता हूं कि पार्टियों को क्या अपने स्तर पर, आप महिला आयोग से जुड़ी हुई हैं, आयोग की अपनी जिम्मेदारी है, क्या पार्टियों की जिम्मेदारी नहीं है? क्या पार्टी आला कमान की जिम्मेदारी नहीं बनती, चाहे वो किसी पार्टी की हो? पार्टी की अपनी जवाबदेही होती है, प्रत्येक पार्टी की। अगर मैंने गलती की है, अगर मैं एक पार्टी की सदस्य हूं, अगर मैंने गलती की है, तो सबसे पहले मेरे अध्यक्ष को मेरे ऊपर कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होता है। लेकिन ये अधिकार वहीं तक रह जाता है, लोग इसके आगे बढ़ नहीं पाते। ठीक है, हम अनुराग वर्मा से जानना चाहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, चूंकि अब ये मुद्दा ऐसा है कि ये 2024 में जब तक चुनाव होते रहेंगे कहीं ना कहीं राजनीति का मुद्दा बना रहेगा। राहुल ने पहले कहा कि हमारी शक्ति हमारी लड़ाई जो है वो हिंदू धर्म की शक्ति से है, हमारी लड़ाई शक्ति से है, फिर उसे नारी शक्ति से जोड़ा गया। लेकिन अब जो सुप्रिया श्रीनेत का जिस तरह का ट्वीट जो पोस्ट सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे आता है, उसके बाद ऐसा लग नहीं रहा कि एक बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी के हाथ में लग गया है, क्योंकि जिस शक्ति से लड़ाई की बात की थी नारी शक्ति से जोड़ा गया, और अब जो करनी है कांग्रेस के नेताओं की वो भी वही नजर आ रही है। अनुराग देखिए प्रखर, इसमें एक चीज़ है कि राहुल गांधी जी के साथ कम से कम ये आप इसके बाद कह सकते हैं कि ये मेरा अपना व्यक्तिगत सोच है। राहुल गांधी जी जो बोलते हैं मैं उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता हूँ कि उसमें वो क्या सोच के बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, उनको क्या बोलने को कहा गया है और वो क्या बोल रहे हैं, वो कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या बोल गए, उसका क्या मतलब निकलेगा। उनको क्या शक्ति के बारे में बताया गया था और उन्होंने क्या बोला वो वही जानते होंगे। रह गई जहाँ तक ये एक बहुत ही हमारी राजनीति एक जो बहुत ही निचले स्तर पे पिछले कुछ सालों में आई है, उसमें ये है कि हम आदमी की जो भी हमारा राजनीतिक विरोधी होता है भारतीय राजनीति में, हम उसकी आलोचना उसके काम की, उसके या विचार की ना करके हम उसके व्यक्तिगत जीवन पे करने लगते हैं। आज से 20-25 साल पहले ये नहीं, बिल्कुल सही बात कही आपने। ये जो है जो गिरावट आई है ये पिछले 5-10 साल 15 साल के अंदर अंदर आई है। मुझे याद कहना चाहते हैं सोशल मीडिया के आने के बाद से गिरावट हो सकता है कि सोशल मीडिया के बाद फिर वो एक्सेस लोगों के पास ज्यादा हो गई इस चीजों की, और जो नेताओं के पास है इस टाइप की बातें करने के लिए जगह ज्यादा हो गई। पहले तो मीडिया में आके कहते थे तो वहां पे कोई फिल्टर था, चेक एंड बैलेंसेस थे। अब तो जो चाहे आप ट्विटर पे बोल दीजिए, जो चाहे आप फेसबुक पे बोल दीजिए, कोई रोक नहीं है आपकी। और उसमें सबसे मजेदार चीज ये है कि अगर कहीं कुछ उल्टी हो जाए तो आप कह दीजिए मेरा अकाउंट किसी ने हैक कर लिया। तो एक उसमें लिबर्टी ये भी है। तो जो राजनीति में गिरावट आई है कि जब हम उसके विचारों से हम लड़ाई नहीं कर पा रहे हैं या हमें यह पता है कि हम इससे नहीं लड़ सकते, तो फिर उसका चरित्र हनन करना शुरू कर दो। अच्छा अनुराग, एक बहुत ट्रेंड देखने को मिला है, जैसे टीवी डिबेट लोग देखते हैं और कई चैनल, सभी चैनल पे कभी आती है टीवी डिबेट, हम भी लोग हमारे दूरदर्शन पे भी टीवी डिबेट्स आती हैं, लेकिन एक प्रवक्ताओं में ये ट्रेंड बनता जा रहा है और सुप्रिया श्रीनेत उन्हीं प्रवक्ताओं को एक तरह से लीड करती हैं कि जहां पर एग्रेशन जो है वो अपनी हद से आगे बढ़ने लगता है, भाषा की मर्यादा छूटने लगती है,
चीख चिल्लाहट होने लगती है। तो क्या ट्रेंड बन गया कि अच्छे प्रवक्ता आप तभी कहलाओगे जब आप बहुत एग्रेसिव हो गए, चाहे वो टीवी डिबेट में, टीवी स्टूडियो में बैठे हुए हो, चाहे आप सोशल मीडिया पे हो, जब तक आप एग्रेशन नहीं होगा तब तक आप अच्छे प्रवक्ता नहीं होगे। तो क्या ये भी एक परिपाटी सेट हो रही है? देखिए प्रखर, अगर एक बड़ी मजेदार चीज मैं बड़े लाइटर नोट पे बोलता हूं, अगर सुप्रिया जी ऐसी बातें ना कर रही होती तो क्या उनके ऊपर बैठ के हम इतनी डिबेट कर रहे होते? और इन लोगों को प्रवक्ता मतलब किसी भी पार्टी, देखो रूलिंग पार्टी की अपनी एक जिम्मेदारी होती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उसको थोड़ा सा बात करते समय समझना पड़ता है कि वो क्या बोल रहा है, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी है। लेकिन जब आप ऑपोजिशन में हो और आपको पता है कि आप अगले चुनाव या अगले 2 चुनाव में आप सत्ता की रेस के बाहर हो, तो फिर आप तो स्वतंत्र हो गए ना कुछ भी बात करने के लिए। तो जो ये पिछले कुछ सालों में ये जो डिबेट्स में जो एक स्तरहीनता आई है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि उसके साथ इनको वो एक पुरानी वो भी है ना कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो उस पे हम चल निकले हैं कि हम बदनाम होके हम नाम कमा रहे हैं। और सुप्रिया जी ने जो बहुत कम समय में जो टीवी पे जगह बनाई, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ही ये रहा कि उनकी भाषा मर्यादित नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे वायरल होनी शुरू हो गई, तो उन्हें लगा कि यही मेरी जो है स्ट्रांग पॉइंट है, इसी को मैं कैश करती हूं। तो वही वो आज हो रहा है, जिसकी वजह से हम आज डिबेट कर रहे हैं। और अल्टीमेटली मैं डॉक्टर पूजा के पास आऊंगा, उसके पहले चारू प्रज्ञा से मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि आरोप जो हैं वो बीजेपी के नेताओं पर भी हैं। बीजेपी के नेताओं ने भी अपनी सीमाएं लांघी हैं और इस तरह के बयान, नारी विरोधी बयान दिए हैं। ऐसे कई तरह के उदाहरण मिलते हैं। तो एक महिला होने के नाते और महिला नेत्री होने के नाते क्या ये सभी पार्टियों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस तरह के बयानों पर लगाम लगाई जाए? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं प्रखर जी। और बयान चाहे कोई कांग्रेस का नेता दे या बीजेपी का नेता दे, गलत तो गलत ही होता है और गलत के साथ हम कभी नहीं खड़े होना चाहेंगे। मैं कभी भी गलत बयान का साथ नहीं देती, चाहे वो मेरे पार्टी के किसी नेता ने दिया हो। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि ये बयान किसी पुरुष ने नहीं, एक महिला ने करा है, महिला ने करा है। तो जिस सिस्टरहुड की हम बात करते हैं, जो महिलाओं को एक दूसरे का साथ देने की हम बात करते हैं, ये सारी बातें तो झूठी साबित हुई ना। आप एक बात बोलेंगे कि चलो मिसोजिनी है, पेट्रियार्की है, सेक्सिज्म एग्जिस्ट करता है, तो पुरुषों को तो छोड़ दीजिए, अगर महिलाओं की सोच ऐसी हो जाएगी तो महिलाओं के साथ कौन खड़ा रहेगा? ये ज्यादा शर्मनाक बात है। और एक पार्टी जिसके टॉप 3 लीडर्स में से 2 महिलाएं हैं, वो अगर ऐसी बात के ऊपर भी कोई संकेत नहीं जताएंगी, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगी, तो आप क्या मैसेज भेज रहे हैं दुनिया में? आपके सारे के सारे नारे। चारू, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो थोड़ी देर पहले बशीरहाट की बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा के साथ जो बातचीत की है, उस बातचीत का ऑडियो और वीडियो सामने आ गया है। आइए देखते हैं। रेखा जी नमस्कार। सवार प्रथमे अपना के शुभेच्छा जानाई। आप एक बड़ा दायित्व निभाने जा रही है, इस समय कैसा लग रहा है? ऐसा है, इन माताओं बहनों का हाथ मेरे सर पे है। रेखा जी, मुझे आपका मैसेज मिला था। मैं यथासंभव कोशिश करता हूं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करता रहूं। मैं जानता हूं आप बंगाल की विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में प्रचार कर रही हैं। जब आपका नाम घोषित हुआ तो क्या माहौल क्या था, क्या लगा लोगों का? आपको क्या परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता होगा, क्या हो रहा है? मैं जरा पूरा चित्र समझना चाहता हूं। नहीं, मुझे पूरा विश्वास है आपकी बात इलेक्शन कमीशन तक जरूर पहुंचेगी और इलेक्शन कमीशन सभी मतदाता मतदान कर पाए इसके लिए पूरा प्रबंध करेगा और इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष मतदान हो इसके लिए हमेशा प्रतिबद्ध होता है। हम भी आशा करेंगे कि इलेक्शन कमीशन आपकी पीड़ा समझे कि आपने 2011 से आपने वोट नहीं दिया है। तो ये बहुत ही दुखद बात है कि बंगाल में किस प्रकार से सरकारों ने व्यवहार किया है। लेकिन रेखा जी, जब ये आपका नाम घोषित हुआ, आपको चुनाव में कैंडिडेट बनाया, तो आप सुन रहे थे इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखा पात्रा जो बशीरहाट से उम्मीदवार हैं और संदेश खाली के जो कांड हुआ था उसकी जो पीड़ित हैं उनके साथ मुलाकात की है। बीजेपी ने इन्हें बशीरहाट से टिकट दिया है। तो बहस को हम आगे बढ़ाते हैं, अंतिम दौर में है हमारी बहस। डॉक्टर पूजा, अनुराग जी, हम अगर चूंकि अभी हमने एक तरफ देखा कि पीएम मोदी जो हैं वो बशीरहाट से जो है टिकट दे रहे हैं एक संदेश खाली की पीड़ित महिला को, और वहीं दूसरी तरफ जो है हम देख रहे हैं सुप्रिया श्रीनेत का किस तरह का बयान आ रहा है।
और ये सिर्फ सुप्रिया ही नहीं है, एक मृणाल पांडे एक बहुत बड़ी पत्रकार रही हैं, 78 साल उनकी उम्र है, कई अखबारों की संपादक रही हैं, आप भी जानते हैं, पत्रकारिता के पेशे से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी इसी तरह के बयान दिए। तो ये क्या ट्रेंड किस तरफ दिखा रहा है कि पुरुषों की मानसिकता तो ठीक है, समझ में आती थी कि इस तरह की भारतीय राजनीति में होता था, लेकिन अब तो नेता महिला पत्रकार भी अब इस तरह के आपत्तिजनक बयान जो है वो कंगना के खिलाफ दे रही हैं, और दोनों पत्रकार है, खुद स्वयं सुप्रिया श्रीनेत भी पत्रकार रह चुकी हैं। देखिए, इसमें प्रखर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस टाइप की बात जब मैं आज से 10 साल पहले जब महिलाओं का राजनीति में इतना ज़्यादा जो वर्चस्व है, एक एज अ वोटर भी, एज अ नेता भी, एज अ कैंडिडेट भी, जब तक हमें उस चीज़ की समझ नहीं थी और हम ये सब बातें करते थे तो शायद कोई बहुत बड़ा असर नहीं होता था। लेकिन अब हमको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि महिला वोटर का अब जो है इतना बड़ा रोल हो गया है किसी भी चुनाव में कि वो सरकारें बनाती हैं और गिराती हैं, और अब वो पूरी तरह से अवेयर हैं। अब उनके घर में पिता या पति लोगों महिलाओं को नहीं बताता है कि तुमने किसे वोट देना है, अब वो खुद डिसाइड करने की स्थिति में पहुंच चुकी हैं। हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि राजनीति में जो महिलाओं की स्थिति है अब वो पिछले 10 साल में बहुत बदल चुकी है। इस चीज़ को देखते हुए, और ये जो 2 घटनाएं जिनका आपने जिक्र किया, ये लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी वो 20 साल पुराने वाले जो मानसिकता में जी रहे हैं, जहां पे आप महिलाओं को कुछ भी बोल देंगे और आप उसमें से निकल जाएंगे, कुछ नहीं असर होगा। अब कांग्रेस के जो नेत्री हैं सुप्रिया जी, इनके साथ एक सबसे बड़ी चीज ये है कि इनको पता है कि इनकी पार्टी ना 24 में सरकार ला रही है, 29 का तो खैर बात करना बड़ा मुश्किल, लेकिन फिलहाल ये कहीं आसपास सरकार के नहीं है, तो कुछ भी बोल सकती हैं और इनका दायित्व कुछ नहीं है, क्या इनके ऊपर कोई बहुत ज्यादा कोई अकाउंटेबिलिटी जो है वो इन लोगों की नहीं है। तो इस चीज का एडवांटेज लेके, अगर ये तीर चल गया होता तो तीर था, नहीं चल पाया तो बैकआउट कर गए हैं। तो ठीक है चारू, मैं आपसे कम शब्दों में आप मुझे बताइएगा कि बीजेपी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं की जो लगातार इस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, चाहे वो राहुल गांधी की आई, फिर ये अभी हमने देखा सुप्रिया श्रीनेत की आई, इंडिया अलायंस के 2 नेताओं की पिछले 24 घंटे में प्रतिक्रिया आ चुकी है। तमिलनाडु में सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने मोदी जी के लिए अपशब्द कह दिए। कर्नाटक के संस्कृति मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि जो बच्चा, जो स्टूडेंट मोदी मोदी चिल्लाता है उसको थप्पड़ मारना चाहिए। तो जो इस तरह के बयान आ रहे हैं और आप बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि ये हार की बौखलाहट इन बयानों में दिखाई दे रही है, इस बात में कितना दम है? ये बात बिल्कुल ठीक है। आप देखिए, जब एक इंसान में फ्रस्ट्रेशन आता है ना, तभी वो अपशब्दों का इस्तेमाल करता है। जो कॉन्फिडेंट है, जो अपना काम कर रहा है, वो इस तरीके के शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं करता। तो चीखना, चिल्लाना, गाली देना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, अभद्र चित्र ढूंढ के पोस्ट करना, ये कोशिश है उनकी किसी और को नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि और कुछ उनके हाथ में अब रहा नहीं। अच्छा, राहुल जी के केवल स्टेटमेंट शक्ति के खिलाफ नहीं थे, माँ शक्ति को ही नहीं अटैक किया था। आपको याद होगा कि जब वो यूपी से अपनी यात्रा को लेके गुजर रहे थे, ऐसे ही रैंडमली ऐश्वर्या राय के भी ऊपर टिप्पणी कर रहे थे। बिल्कुल, बहुत, 5 या 6 बार उन्होंने ऐश्वर्या राय का नाम बार-बार लिया था। इस तरीके की जो सोच है ये केवल इसलिए आती है क्योंकि आप इररेलेवेंट हो गए हैं। आप जानते हैं कि अच्छा, सबसे हैरानी की बात ये थी कि ऐश्वर्या राय ना फिल्मों में इन दिनों काम कर रही हैं, ना अभी तक एक तरह से वो एक संन्यास वाले मोड में है। अगर किसी हीरोइन का एग्जाम्पल देना था तो कुछ और भी दे सकते थे। वो क्यों ऐसा किया, मतलब समझ से परे है। तो वही उनकी सोच दिखाती है, उनकी नासमझी दिखाती है। और मेरा ये मानना है, अगर ये सारी हरकतें उनसे अनजाने में होता है तो भी गलत है। वो इतने अनुभव वाले नेता हैं, और अगर वो जानबूझ के करते हैं तो इस बात की माफी नहीं मिलनी चाहिए। मैं वापस से यही बोलना चाहूंगी कि अगर कांग्रेस को अपनी बची कुछ इज्जत बचानी हो तो पहले तो सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और कांग्रेस की जो महिला नेत्री हैं, जो हमेशा लड़की हूं, लड़ सकती हूं जैसी बातें करती हैं, केवल बातें करती हैं, उनको कम से कम एक स्टेटमेंट तो देना ही चाहिए। चारू प्रज्ञा, आपकी आवाज शायद कांग्रेस पार्टी के नेताओं तक पहुंच रही हो वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जो कांग्रेस की प्रवक्ता थी वो जिस बहस से जा चुकी हैं, नहीं तो मैं जो आपने सवाल कहा था मैं उनसे उनका जवाब जरूर लेता। फिलहाल समय का और बोलती हूँ, हमारे आईपीसी का सेक्शन है टू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, सेक्शन 354। इसके तहत आज की तारीख में सुप्रिया श्रीनेत के ऊपर अगर प्रॉपर कार्रवाई हो तो 2 साल तक की उनको जेल हो सकती है। तो इस हद की उनकी गलत हरकत। लेकिन मैं इस बहस का समापन करना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले चारू जी मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बड़ा दल हो, छोटा दल हो, हमें नारी अस्मिता का ख्याल रखना चाहिए
और इसी नोट पर हम इस बहस को यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। चारू प्रज्ञा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी भी हमारे साथ थी, उनका धन्यवाद। सुषमा साहू आपका धन्यवाद। अनुराग वर्मा जी आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल 5 की पंचायत में इतना ही। देखते रहिए DD न्यूज़।